हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाई पांडे सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय के बारे में डिस्कशन किया था। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी घर पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। तो दोस्तों, उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। न्यू टाइप के क्वेश्चन की बात की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी न्यू फार्मूले होंगे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है या नहीं। देखिए, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, सपोज करिए 2 बाइक या 2 पर्सन, दो व्यक्ति हैं जो कि सेम डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर और एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग रन कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं। हमें बताना है इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। क्या बताया था उस दिन? रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में ये लोग ट्रेवल करते हैं, मैंने क्या बताया था, इनकी स्पीड्स एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दैट इज s1 माइनस s2, या क्या हो जाएगा 10 माइनस 8, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स, दैट इज सपोज करिए कह दिया गया 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। इसके लिए क्या बताया था, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया था, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 5/18, क्या हो जाएगा 18 5 या 90, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। ये था क्वेश्चन। और कोई बताया था इससे रिलेटेड था, वो एक तो हो गया कन्वर्जन का और एक हो गया था हमारा रिलेटिव स्पीड का। और चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या होगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सभी लोगों ने पढ़ी होगी, जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकली जिन जिन लोगों ने बाइक चलाई, स्कूटी चलाई, उन्हें भी नॉलेज होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उन्हें आज आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो जब अपनी बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, तो अपनी बाइक या स्कूटी की एवरेज स्पीड आज के बाद वो मेजर कर सकते हैं। क्या है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड या इसे क्या बोलते हैं, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है फार्मूला इसका, औसत चाल। सिंपल सा एक फार्मूला में याद रखना है, 2xy अपान x प्लस y। लेकिन ये तब है जब ये कहा जाए, सपोज करिए एक व्यक्ति है, वो x किलोमीटर प्रति घंटे की एक निश्चित दूरी है, सपोज करिए कि रायबरेली से लखनऊ, वो एक व्यक्ति रायबरेली से लखनऊ, जो कि डिस्टेंस क्या है, प्रॉपर बिल्कुल फिक्स है, वो रायबरेली से लखनऊ तक जाता तो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट जब वो रिटर्न होता है लखनऊ से अगेन रायबरेली, तब वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो इस केस में अगर हमें कहा जाए कि इस पर्सन की एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल क्या होगी, तो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2xy अपान x प्लस y। ये तो हो गया हमारा जब
केवल x और y की वैल्यू दी हुई है। बट सपोज करिए अगर 3 स्पीड्स हमें गिवन है, एक x है, एक y है और एक z है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 3xy z अपान xy प्लस yz प्लस zx। सिंपल, जब 2 थे तो हमारा क्या था 2xy, जब 3 है तब 3 स्पीड्स गिवन है, तब क्या हो जाएगा 2 की जगह 3 हो जाएगा xyz, क्योंकि जो भी 3 स्पीड्स हैं। 1 थी तो यहाँ पे x प्लस y 1 वेरिएबल को हम लोग लेके चले थे, 3 है तब 2 में थे तो 1 प्लस 1, 3 है तो 2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 के लिए हो जाएगा एवरेज स्पीड 3xyz अपान x प्लस y, xy प्लस yz प्लस zx। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये 2xy अपान x प्लस y ये आया कहाँ से, तो इसके लिए भी ये हमारे बेसिक से ही आया है। जैसे कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, देखते हैं बेसिक ये आया कहाँ से। हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, पहले दिन पढ़ाया था हम लोगों ने, पहले दिन क्या प्रीवियस क्लास में बताया था, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, ये बताया था। बट अगर हम बात करें, इसी फार्मूले से हमारा निकलेगा औसत चाल। अगर इस चाल के पहले हम औसत लगा दें तो क्या हो गया, औसत चाल इज इक्वल टू क्या होगा, कुल दूरी, जो भी डिस्टेंस होगी, कुल दूरी। इट डजंट मैटर कि वो 2 पार्ट्स में है या कैसे है कि एक बंदा 60 किलोमीटर गया देन उसके बाद वो 40 किलोमीटर गया, हमें किससे मतलब है, कुल दूरी, जो भी टोटल डिस्टेंस होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। और अपान में क्या हो जाएगा, कुल समय, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ये हो गया। सपोज करिए ये 2 सिटी हैं, या A और B, दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, क्या है, D है, D। एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या करता है, A से B तक जाता है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये A से B जाते हैं। बट जब बात होती है इन्हें रिटर्न की, तो ये B से A जब आते हैं, ये किस स्पीड से आते हैं, y की स्पीड से आते हैं, y किलोमीटर पर आवर। जाते तो ये हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A से B, बट सेम है जब B से A रिटर्न होते हैं तब ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होते हैं। तब देखते हैं, अब औसत 40 फार्मूले से हम लोग निकालते हैं, ये देखते हैं ये आया कहाँ से ना, तो उसका कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा। क्या औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड कुल दूरी क्या है, d वो जाएगा और d फिर रिटर्न होगा, तो क्या हो जाएगा d प्लस d अर्थात 2d, d प्लस d कुल दूरी बटे समय क्या होता है, कल बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय क्या हो जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय, समय बराबर दूरी बटा चाल अर्थात x और इधर क्या थी d अपान y। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा d प्लस d 2d अपान का, यहाँ पे हम लोग d कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया d कॉमन, तो ये क्या हो गया हमारा 1/x प्लस 1/y। अब ये d से d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। अब इसको हम आगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या 1 अपान x प्लस y अपान xy।
ये डी से डी कैंसिल हुआ था, इस वजह से ऊपर 1 ना होके यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। बस यही तो हमें फाइंड करना था, जो कि हमने डायरेक्टली लिख लिया था। क्या एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई। ये हमारे इससे आइडिया लग गया कि ये आया कहाँ से। तो कैसे आया, ये सिंपल, ये हमारा बेसिक है, इससे आया। अब इससे रिलेटेड हम लोग, ये आप लोग नोट डाउन करिएगा, मैं इस साइड ये यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या था एवरेज स्पीड का फार्मूला, टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए, ये नोट डाउन करिए, इससे कह रहे हैं अ पर्सन travels from Bombay to Delhi, travel from Bombay to Delhi, Bombay to Delhi with the speed of, या by the speed of by the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ये बंदा या 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ये बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं। बट रिटर्न की बात करते हैं, एट द सेम टाइम he returned by the speed of 140 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। कह रहे हैं एक व्यक्ति है जो कि बॉम्बे से दिल्ली यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाते हैं। बट जब रिटर्न होने की बात आती है, ये कहते हैं कि जाते समय काफी ज्यादा टाइम लग गया था जब मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था। इन्होंने रिटर्न में डिसाइड किया हम इतना स्लो नहीं चलेंगे, इस बार थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि जाते समय इतना लंबा टाइम लग गया था। तो ये रिटर्न में क्या करते हैं, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, वापस आते हैं। तब हमें निकालना क्या है, फाइनली क्या है एवरेज स्पीड क्या है, कि औसत चाल क्या है। ये गए तो इस स्पीड से, बस रिटर्न इस स्पीड में है। हमें अगर एवरेज स्पीड निकालना उनकी क्या थी, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो एवरेज स्पीड का भी फार्मूला क्या बताया था, 2xy अपान x प्लस वाई। x क्या है 60 और y क्या है 140। 2 इंटू 60 इंटू 140 अपान x प्लस वाई, अर्थात 60 प्लस 140। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 60 इंटू 140 अपान का 200। 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 6 4 84 किलोमीटर पर आवर इस बंदे की स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इस साइड हम रिलेट कर रहे हैं। दूसरा सेम क्वेश्चन है। सपोज करिए एक बंदा
या पर्सन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्वेश्चन क्या था? तो 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति से एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी को से तय करता है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे भी एवरेज स्पीड क्या होगी इनकी, एवरेज स्पीड निकालना है। पाँच किलोमीटर की दूरी को अच्छा नहीं, ठीक, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी की क्रमशः लग रहा है इंक नहीं है, इंक 1 सेकंड डालना पड़ेगा। तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, मैं शायद मार्कर की इंक खत्म हो गई है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की 3 दूरियों को को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड इनकी क्या थी। तो सिंपल एवरेज स्पीड का एक तो डायरेक्ट इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, जो कि ये था, बट 3 है तो क्या हो जाएगा 3xy अपान xy प्लस yz प्लस zx, या एक तो सिंपल से इससे हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx, या दूसरे मेथड से तो इस फार्मूले से तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने सेम उससे किया है। तो इसको दूसरे मेथड से देख लेते हैं। ये अगर हमें एग्जाम में नहीं क्लिक करता है उस समय माइंड में, तो हम दूसरे मेथड पे कैसे इसको कर सकते हैं। वो क्या है? सिंपल सा हमें पता है औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम।
कुल दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। बट यहाँ पे टोटल इन्होंने डिस्टेंस दे रखी कितनी, 5, क्योंकि 3 टाइम्स है। पहली 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने किया है, और तीसरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने क्या किया, इसको तय किया है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 + 5 + 5 अपॉन टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 5, ये हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप ऐसे ही ओनली कर सकते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी पहले में क्या है 5, चाल क्या है पहली, स्पीड क्या है 10, 5/10। दूसरी डिस्टेंस सेम है, 5 बाई स्पीड क्या है 20। थर्ड में क्या है, डिस्टेंस तो सेम होगी बस स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 5 3 जा 15, 15 बाय, अब 10 20 और 40, 10 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 10 4 जा 40, 5 4 जा 20 हो गया, प्लस 20 2 जा 20, 5 2 जा 10 हो गया, 40 1 जा 40, 5 1 जा 5, ये कितना हो गया 5। अब इससे आगे ये क्या आ गया हमारा 15, 15 बाय, इसके आगे ये यहाँ कर लेते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है। ये क्या हो गया 15 अपॉन 20 35 अपॉन 40, ये हो गया हमारा, ये 15 इंटू 40 अपॉन 35, क्योंकि डिवाइड में ये उस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो क्या आ गया 43 जा 120/7। ये क्या आ गया हमारा, इनकी एवरेज स्पीड आ गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। इसे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 17 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। इसी से स्पीड से ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस इसकी करिएगा। नेक्स्ट क्या है, यानी एक व्यक्ति पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति कि 5 घंटे और 15 मिनट, 5 और 15 मिनट एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट 5 और 15 मिनट में अपनी यात्रा को क्या करता है, वो पूरा करता है, अपनी यात्रा पूरा करता है। यदि वह पहली आधी, यदि वह पहली आधी दूरी, हाफ डिस्टेंस क्या करता है, किस स्पीड से करता है, पहली आधी दूरी, इफ ही कवर्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, पहली आधी दूरी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, एंड रिमेनिंग, और बची हुई दूरी, और बची हुई दूरी को किस स्पीड से तय करता है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बची हुई दूरी को
40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, की गति से तय करता है। की गति से तय करता है। हमें निकालना क्या है, इन्होंने कहा है कुल दूरी हमें बताना है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस निकालनी। इन्होंने कहा एक बंदा है वो क्या करता है, अपनी पूरी डिस्टेंस टोटल जो भी उनकी यात्रा होती है 5 घंटे 15 मिनट में ये पूरी कर लेता है। नहीं उसे जाना होता है, इन्होंने ये नहीं मेंशन कर रखा है, ये कहा जाते हैं, बट ये बता दिया है कि इन्हें पूरी उनकी यात्रा में 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। वो कहता है फर्स्ट हाफ में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। उसके बाद ये देखता है काफी जल्दी हम लोग आ गए हैं, अभी हमारे पास टाइम काफी है, कहते चलो आराम से चलते हैं, रास्ते में चाय पानी करते हुए ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो फिर पूछ रहा है कि इन्होंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब ये यहाँ पे हमसे किसकी बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितने किलोमीटर ट्रेवल की। तो हमारा फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर कुल दूरी बेटा कुल समय, कुल दूरी बेटा कुल समय। अब यहां से हमें ये समझ में आ रहा है इन्होंने कुल समय टोटल टाइम तो दे रखा है, ये चीज तो हमें गिवन है, बट इन्होंने ना तो डिस्टेंस दे रखी है ना ही एवरेज स्पीड दे रखी है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जब 3 में से 2 मिसिंग है तब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके पहले हमें क्या करना होगा, ये एवरेज स्पीड तो हम निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इन्होंने क्या बोला फाइंड करना है, बट एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बता रखा है साफ साफ कि वो पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरी जो बची हुई आधी दूरी है उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, मतलब 2xy अपॉन x प्लस y था, आप ये s1 s2 लिख सकते हैं या जो भी है। 2s1 क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और s2 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। s1 प्लस s2 अर्थात 60 प्लस 40, ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा फाइनली 6 4 जा 25 24 24 2 जा 48। ये हमारी एवरेज स्पीड यहाँ से क्या निकल के आई 48 किलोमीटर पर आवर। बस इजीली अब हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड मिल गई है, टोटल टाइम इन्होंने बता ही रखा है, कोई इशू नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 48 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हम उसको डी रखते हैं। फुल टाइम इन्होंने दे रखा है 5 आवर 15 मिनट, बट यहाँ पे भी एक इशू है, ये आवर में है और ये मिनट में है। हमें क्या करना है, या तो इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेना है या मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम उसमें होना चाहिए, क्योंकि कोई इशू ना हो, फाइनल आंसर हमारा मैच नहीं करे। स्पीड वैसे किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, हम क्या करेंगे इसको हम मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आर में इन्होंने दे रखा है, ये किलोमीटर पर आर में दे रखा है, हम इसको क्या करते हैं मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 आर, ये रहने देते हैं, और प्लस 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 15 1 जा 50, 15 4 जा 60, ये हमारा आ गया क्या 48 इज इक्वल टू डी अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4, 21/4, ये क्या हो जाएगा आगे 48 इंटू 21 इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई, चूंकि इधर डिवाइड में है 4d। अब ये क्या होगा 4 12 जा 48, 12 इंटू डिस्टेंस क्या आ गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 इंटू 21, 12 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21
10 जा 210 और 20 1 2 जा 42, 252 आंसर हो गया हमारा। 12 इंटू 21 क्या हो गया 252, 252 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उन्होंने पूछा था मुझसे, तो क्या आ गया टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई 252 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास जो भी मैथ्स की बुक होगी उसमें दिए हुए होंगे, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं आते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8081901446। क्या है यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकते हैं, बट सभी टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग करा सकते हैं, उनकी सार्थक बता सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस क्या आपको ही करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बात बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, क्या मैथ्स केवल 3 चीजों से ही आती है। वो 3 चीजें क्या हैं बताएगा कोई? मैथ्स केवल 3 चीजों से आती हैं। वो 3 चीजें क्या है? 1 2 3। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा क्या है प्रैक्टिस, और फाइनली प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ्स इजी लगने लग जाएगी। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे घर पे उतना ही आपके लिए इजी होती जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज स्पीड से ही रिलेटेड है। ये स्पीड कह रहे हैं कि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति सामान्य गति के क्योंकि उसकी सामान्य स्पीड है उसके 3/4 से वो चलता है, 3/4 गति से चलता है। कह रहे हैं if a person walks with the speed of 3/4 of his original speed, then जब वो ऑफिस जब इस स्पीड से चलता है वो तब वो ऑफिस 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तब वह अपने ऑफिस 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेट पहुंचता है। देरी से पहुंचता है। कहते हैं यदि वह लग रहा है इंक डालनी पड़ेगी क्या? कह रहे यदि वह अपने
सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से ही, चाल से चले, यदि वह अपने सामान्य चाल से चले तब कितना समय लगेगा इनको बताना है हमें, तब कितना टाइम लगेगा या कितना समय लगेगा। इसलिए इन्होंने पूछा क्या है हमसे, टाइम पूछ रखा फाइनली कि टाइम कितना लगेगा। कह रहे हैं एक बंदा है वो अपनी जो कि नॉर्मल स्पीड है उसकी 3/4 से वो चलता है तो 30 मिनट अपने ऑफिस को लेट हो जाता है। बट नेक्स्ट वो क्या करता है, या कहते हैं कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चला होता तब उसे अपने ऑफिस तब उसे कितना समय अपने ऑफिस पहुंचने में लगता, ये हमें निकालना है टाइम। इन्होंने दो सिचुएशन हमें दे रखी है, एक क्या कि जब वो 3/4 स्पीड से चलेगा तब वो ऑफिस 30 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब क्या, 3/4 इन्होंने स्पीड हमें दे रखी है। S1 यहाँ पे क्या है, S1 3/4 है और यहाँ पे टाइम भी इन्होंने दे रखा है T1 जो भी है। फिर सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या रखा है, यदि वो अपनी सामान्य चाल से चला होता तब उसे कितना समय लगता। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने स्पीड दे रखी है और टाइम भी दे रखा है। कहीं ना कहीं यहाँ से हमें ये समझ में आता है दोनों की डिस्टेंस का हम लोग डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, D1 = D2। इससे हमें D1 = D2, ये हमें कैसे आइडिया लगा कि D1 = D2 होगा, डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे मेंशन इन्होंने क्या कह रखा है, यदि एक व्यक्ति सामान्य गति के 3/4 स्पीड से चलता है तो वो अपने ऑफिस 30 मिनट लेट से पहुंचता है। मतलब आप घर से वो कहाँ जाता है, ऑफिस तक ही जाता है। तो सेकंड कंडीशन में भी इससे हमें यही कंक्लूजन निकलता है कि ये घर से ऑफिस तक की ही बात कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस हमारी क्या होगी, सेम होगी। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने क्या बताया था, चाल = दूरी बटा समय, ये बताया था। वहां से क्या बताया था, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। यहाँ पे चूंकि D1 = D2 है तो ये क्या हो जाएगा, S1 × T1 = S2 × T2। S1 क्या है हमारी 3/4 स्पीड से चलता है, 3/4 S इंटू T1 क्या है 30 मिनट लेट पहुंचता है तो हम T+30 कर देंगे। T मिनट में इनको पहुंचना चाहिए था बट 30 मिनट लेट है तो T+30, टाइम क्या हो जाएगा T+30। अब हम S2 की बात करते हैं, कह रहे हैं यदि वो अपने सामान्य चाल से ही चला होता, मतलब इनकी स्पीड क्या है, S2 क्या है, वो सेम है, S ही है और टाइम भी क्या T ही था। अब यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 इस साइड आ जाएगा तो 4T, ये 3T, 4T - 3T क्या हो जाएगा, T = 3 × 30 = 90 मिनट। 90 मिनट ये तो अपने सामान होता उससे कितना समय लगा होता, बस यही तो पूछ रहा था मुझसे, कितना समय लगता है इन्हें। फिर 90 मिनट, दैट इज इसको आर में कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में हमें पता है 60 मिनट होते हैं तो 90 मिनट कितने होंगे, 1.5 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि नॉर्मली उसे कितने घंटे लगते हैं घर से ऑफिस जाने में, अगर नॉर्मल चाल से चलता तो 1.5 घंटे लगते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया T = 90, तो इसके लिए हमें देखना होगा, ये मैंने क्या किया, ये 3/4 S × T+30 = ST दिया हुआ है, क्योंकि एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड में, मैथ्स में क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS = RHS में गिवन है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक दूसरे साइड में कैंसिल हो जाते हैं, तो S से S ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3T + 90, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3T हो जाएगा, फिर 3 से इसमें करेंगे 33 या 90 हो जाएगा, 4 इस साइड आ गया 40 हो गया। इतने सारे स्टेप से बचने के लिए हमने क्या किया, सिंपल ओरली कर लिया, 40 - 3T = सिंगल T 1T और 33 का 90, दैट इज T = 90 मिनट। 90 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए ये तो इजी आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्या 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 90 मिनट किसमें और 1.5 घंटे में हो जाएंगे, सिंपल। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम नहीं कराएंगे, आप लोगों को क्या करना है अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है
वो प्रैक्टिस करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, सेम तो उसको भी करा देते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चन। मैं अरेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्सन या एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक दूरी को 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से चलता है। तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो क्या होता है 3 मिनट बिफोर पहुंच जाता है ऑफिस को। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। कह रहा है यदि 51 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि वह 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यह लिखते नहीं कि गति से चलता है, तो कह रहा है 1 मिनट की देरी से पहुंचता है। 1 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस। कब लेट पहुंचता है? जब वो 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। जब वो अपने घर से ऑफिस 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तब अपने ऑफिस 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट डे वो सोचता है 3 मिनट पहले पहुंच के क्या करेंगे हम ऑफिस, 3 मिनट को भी हम यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट डे वो 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, लेकिन होता क्या है, ये 1 मिनट लेट हो जाता है, 1 मिनट देरी से पहुंचता है, जो कि अक्सर मेरे साथ होता है। 1 मिनट देरी से पहुंचता है। अब इन्होंने कहा है कि आप टोटल डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करके बताइए कि उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितने किलोमीटर है, ये हमें निकालना है। सिंपल, अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने किया ही, उससे मिलता जुलता ही है। मिलता जुलता क्या, बिल्कुल सेम है, बट एक स्टेप इसमें क्या है, बढ़ गया है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। क्या फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला है, टोटल डिस्टेंस। अभी अभी बताया था स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही तो निकालना है। यहाँ से हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, s1 इंटू टी1 इज इक्वल टू s2 इंटू टी2। S1 क्या है, किस स्पीड से जाता है, वो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। 57 T1 क्या है, जब इस स्पीड से जाता है तो 3 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस। तो क्या हो जाएगा, वैसे तो T मिनट होना चाहिए, मुझे पता नहीं कितने मिनट लगता है, उन्होंने कहा 3 मिनट लेट पहुंचता है। बट मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, जिसकी वजह से मैथ्स जो है लोगों को डर भी लगता है कि मान लिया क्या होता है। अक्सर कहते हैं कि मैथ में सबसे ज्यादा हमें डर इसी बात से लगता है जहां वहां कहते हैं माना कि इसकी मान लिया कि इसकी दूरी x किलोमीटर, जिससे सबसे ज्यादा लोग घबराते हैं। लेकिन हमें क्या घबराना नहीं है, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया लेट कि इन्हें t आवर्स लगते रहे होंगे। इन्होंने कहा जब इस स्पीड से गए तो 3 मिनट ही क्या लेट पहुंचते हैं। उन्होंने क्या किया, t+3, 3 मिनट लगता रहा होगा, 3 मिनट लेट पहुंचे तो t+3 हो गया। सेकेंड स्पीड क्या है, नेक्स्ट डे ये भाई 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया।
तब क्या हुआ, इन्हें 1 मिनट अर्ली पहुंच गया, 1 मिनट लेट पहुंच गया ऑफिस। ओह सॉरी, यहाँ पे क्या था, इन्होंने ये बोला था 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। मैंने यहाँ पे गलती से क्या किया, प्लस कर दिया, मुझे लगा लेट पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या पहले पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, टी -3 हो जाएगा। यहाँ पे जब 51 किलोमीटर जाते हैं तो 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो t+1 हो जाएगा। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। क्या हो जाएगा 57, अभी इसको इजी कर लेते हैं, क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 319 या 57, 317 या 51। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 19 थी, 19 थी, और इधर ये 17 थी, इनको ओपन करेंगे, 19 थी माइनस 17 थी, ये हो गया 2t माइनस या 2t इक्वल टू 19 थी, जब 57 इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 17, तो कितना आ गया 2t इक्वल टू 57 प्लस 17 कितना हो जाएगा 74। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 37 मिनट, ये आ गई। अब अभी यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये कैसे आ गया, तो ये 3 से मैंने कैंसिल कर लिया, क्यों किया, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें मैथ में ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये याद रखना है कहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना ही कैलकुलेशन हमारे लिए इजी होता जाता है। तो ये मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये चीज हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे देखा यहाँ 57 है, यहाँ 51 है, 3 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों डिजिट, 3 से कैंसिल कर दिया, 19 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन किया, 19t, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप लोग कहते हैं तो एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया, इस वजह से इसको डिटेल में बता देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 19t, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 19t माइनस 19 थी जो 57, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 17t प्लस 17। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस साइड आएगा तो क्या होता है, उधर प्लस में है, इस साइड जब ये माइनस में हो जाएगा, 19t माइनस 17t, 19t माइनस 17t, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, 57 प्लस 17, ये हो गया 2t इक्वल टू 74। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 37 मिनट। अब ये चीज जरूर हमें ध्यान में रखना है कि इन्होंने पूछ क्या रखा है, हमने तो t की वैल्यू निकाल दी है, बट ये क्वेश्चन अभी भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने टाइम तो पूछा ही नहीं। मैंने क्या निकाल के दिया, टाइम। और जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं वहाँ पहला ही ऑप्शन दिया होता है 37 मिनट। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन, टाइम बाउंडेशन भी होता है, उसी समय में इतने सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। इस वजह से ये यही फर्स्ट ऑप्शन में रख देते हैं कि यही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएगा। बट हमें क्या पूछा इन्होंने, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सिंपल से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे था 57, हमें डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, या दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, 4 गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या थी 57 इंटू t माइनस 3, t की वैल्यू क्या थी 37, और 37 माइनस 3, 37 माइनस 3 कितना हो जाएगा 57 इंटू 34। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐसे नहीं करने लग जाना है कि जो 6th, 3rd 4th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं करते हैं। इसको हमें कैसे करना है, सिंपल था, जैसे ये है 57, इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 171, 57 3 जा 171, ये हो गया हमारा 1710। बस इसमें ऐड कर देना है, 57 4 जा कितना होता है 128, 128 ऐड कर देंगे इसमें, सॉरी 228, 57 3 हो जाएगा, हो गया 171, तो ये हो गया 1710। 57 4 जा क्या होता है 228, बस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 2
1938, बस यही आंसर हो गया हमारा। ये क्या किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, इससे रिलेटेड आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, अब आप करेंगे उनको वो इजीली हो जाएंगे। बट आपके बुक में क्या काफी लेंदी मेथड दिया होगा आपको, बट इस मेथड से आप करेंगे तो इजीली जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास काफी लेंदी हो गई है, यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करने हैं। जो नहीं आते हैं तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, या मैंने नंबर दिया उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कल से रिलेटेड है, कल की क्लास में या प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। ये चलिए छोड़िए, काफी टाइम हो गया, आप अपने बुक से नोट करिएगा। ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ध्यान से क्लास अटेंड की। मिलते हैं कल सेम टाइम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइम फर्स्ट डे बोला था कि 7 बजे का टाइम बताया था, बट उस टाइम हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, कई सारे उसके रीजन्स हैं। बट उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि कल 7 से 8 के बीच में हम लोग फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। गुड नाइट।